गुड मॉर्निंग, गुप्ता सर। गुड मॉर्निंग रमेश सर, सविता दी, रंजन, प्रिया, हर्षित, दिव्या। और आज का सेशन हम लोग का बहुत खास है। वो कौन सी गलती हम लोग को नहीं करनी है और होम मीटिंग कैसे करनी होती है, तो ये बहुत खास सेशन होगा। और खास सेशन को प्रस्तुत करने के लिए आ रही है हम लोग के बीच की ही डायनेमिक डायरेक्टर, हम लोग की मुंह बोली दीदी सविता दीदी, जो कि डायरेक्टर हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से है और बहुत शिद्दत से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो हम लोग बीच में है सविता दीदी। सविता दीदी आइए और इस सेशन को सुशोभित करिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और धन्यवाद सर आपका। आज के सेशन में विराजमान अपने सभी गुरु श्रेष्ठ, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि हम लोग के जीवीटी गुप्ता सर हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर रमेश सर हैं और हम सबके महान मार्गदर्शक आशुतोष सर हैं। मैं सबका स्वागत सम्मान करते हुए सादर नमन करती हूँ और सभी उपस्थित सदस्यों को मैं सविता द्विवेदी मध्य प्रदेश इंदौर से रफ्तार पार्ट 2 तैयारी जीत की इस सेशन में मोस्ट वेलकम करती हूँ। सेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नाम तो आप सबको मालूम हो ही गया। काम मेरा रोज का घर को संभालना और घर का कामकाज करना, यानी एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ मोदी केयर बिजनेस को पिछले 16 माह से करती आ रही हूँ और डायरेक्टर लेवल को पा चुकी हूँ। बहुत जल्द सीनियर डायरेक्टर भी बनने वाली हूँ और ये मेरी खुद की अकेले की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी प्यारी और छोटी सी टीम है। सबका साथ सबका विकास के साथ मेरे टीम में और भी 2 नई डायरेक्टर लेवल को पा चुकी हैं और बहुत पाइपलाइन में है। इन सबके लिए मैं अपने मार्गदर्शक प्रशिक्षक आशुतोष सर का कोटिसा धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि हर कदम पर सर हम लोगों के साथ होते हैं और हमें दिशा निर्देश देते हैं। जैसा वे कहते हैं वैसा भी हम लोग करते हैं, उसी का ये सुफल है और आगे भी हमें उनका गाइडलाइन मिलता रहेगा, ऐसा मैं सर से निवेदन करती हूँ। दोस्तों, इन सब का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि ये बिजनेस में आप अपने ग्रोइंग सक्सेस अपलाइन के दिशा निर्देशन में चलते रहे तो सफलता पैदल चलकर नहीं, जगुआर में सवार होकर और झक मारकर आपके कदम चूमेगी। आज का जो सेशन है उसके द्वारा हम ये जानेंगे, यही सीखेंगे कि मोदी केयर बिजनेस में आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा रोकड़ा कमाना है, अपने सारे सपने को पूरा करना है, तो हमें क्या क्या नहीं करना है। अब से पहले हमने ये सीखा कि ये सब कुछ पाना है तो उसके लिए क्या क्या करना है, लेकिन आज के और अभी के सेशन में हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना है। और इस कड़ी में आता है हमारा 10 कॉमन मिस्टेक। तो आज हम ये सीखेंगे कि कौन सी 10 गलतियां हैं जिन्हें अक्सर हम लोग कर देते हैं और हमारे टीम के लोगों से हो जाया करती है, तो उस पर ब्रेक लगाने की जरूरत है, तभी हम सफलता रूपी गाड़ी में रफ्तार पकड़ सकते हैं। और एक तरह से ये जो 10 कॉमन मिस्टेक है हमारे बिजनेस के रेट ऑफ सक्सेस में ब्रेक का काम करती है। जैसे किसी भी गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है, तभी एक अच्छा चालक गाड़ी को स्पीड दे सकता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि हमें कहाँ पर ब्रेक लगानी है और कहाँ पर स्पीड पकड़नी है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, उस गाड़ी को कोई भी ड्राइवर क्या सक्सेसफुली रन करा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमें यदि इस बिजनेस में स्पीड पकड़नी है तो इन 10 कॉमन मिस्टेक रूपी ब्रेक पर खुद की पकड़ को मजबूती प्रदान करनी होगी और हमें ये सीखना होगा और अपने टीम में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी हम अपने टीम के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और बात करें तो इस 10 कॉमन मिस्टेक में सबसे पहले नंबर पर आता है री इन्वेंट द व्हील। अब ये चित्र सब कुछ बयां कर रहा है। एक साइकिल सवार है, अपनी हर तरह की तैयारी के साथ साइकिलिंग के लिए तैयार है, लेकिन महाशय ने एक गलती ये की है कि 5000 वर्षों से जो सिस्टम चला आ रहा है, यानी पहिया गोल होता है, चाहे आए दिन नए नए मॉडल की गाड़ियां मार्केट में लॉन्च हो रही हूँ, लेकिन सबका पहिया जो होता है वो गोल ही होता है। इस सिस्टम को, उस 5000 वर्ष पुराने इन्वेंट को उसने री इन्वेंट किया है, पहिया को चौकोर शेप दिया है, नतीजा उसकी साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो लीडर्स, हमें ऐसी गलती हरगिज नहीं करनी है। जो टाइम टेस्टेड सिस्टम है उसी को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमारे जो सक्सेस ग्रोइंग अपलाइन जैसा कहे वैसा करना है। मोदी केयर का जो सिस्टम 25 वर्षों से चला आ रहा है उसे ही फॉलो करना है, क्योंकि उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे एक से बढ़कर एक सक्सेस लीडर, हमारे ग्रेट अपलाइन आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रोकड़ा बना रहे हैं, तो हमें भी वही करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। दूसरा मिस्टेक है रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल।
ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? कान बंद, आंख बंद और मुंह खुला। मतलब ये जो महाशय है उनकी सोच है कि ना हम सुनेंगे ना हम देखेंगे, यानी हम ना सीखेंगे ना जानेंगे, और सिर्फ जो मन में आएगा वही बोलेंगे, क्योंकि हम ही सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में यदि कोई ऐसा एटीट्यूड रखता है, ऐसी सोच से बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है, तो मैं बता दूं कि इस तरह के विचार से ना कोई आगे बढ़ा है ना बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो कहता है कि if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. तो हमें ऑलवेज टीचेबल और कोचेबल रहना होगा, मतलब सीखना और सिखाना होगा। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगी कि हमारे जीबीडी गुप्ता सर हैं, जो 10 से 12 लाख रुपया मोदी केयर से इनकम ले रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है सीखने की और सिखाने की? फिर भी जैसा कि आप लोग देखते हैं कि दिन 5 बजे हम लोगों के साथ इस आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पर उपस्थित रहते हैं। हमारी ग्रेट गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम को देखिए, जिनका इनकम मोदी केयर से 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है, फिर भी हर दिन 11 बजे और 6:30 बजे शाम को उनका कोई ना कोई सेशन रहता है जिसने सिखाने के लिए। हमारे रमेश सर को देखिए, आशुतोष सर को देखिए, जो कि हर रोज कुमार आर्यदेव सर का सेशन होता है, संतोष सर का होता है, सुरेखा भार्गव मैम का, सब सेशन को ये लोग अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वे हर दिन सीखते हैं और हम सबको सिखाते हैं। तो हमें भी हमेशा सीखना और सिखाना है। अपने टीम के लोगों को भी ये चीज अपने टीम के लोगों में भी इम्प्लीमेंट करना है। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा मिस्टेक है हमारा थिंकिंग शॉर्ट टर्म। देखिए चित्र में एक व्यक्ति है जो जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। परिणाम क्या होगा आप सभी जानते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का नहीं है। हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखनी है। ये बिजनेस रातों रात अमीर बनाने वाला नहीं है। आपको 2 से 5 साल का समय देना होगा। यदि ऐसा सोचते हैं 2 से 5 महीने में मोदी केयर से लाखों कमा लेंगे, तो वो ठीक इसी प्रकार की गलती करते हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटना या अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारना। इसमें आपको धैर्य पूर्वक 2 से 5 साल का सोचकर काम करना होगा, तभी आप अपनी मनचाही सफलता को पा सकेंगे। जैसा कि चाइनीज बम्बू ट्री, किसान चाइनीज बम्बू ट्री को जब लगाता है, उसको सींचता है, खाद पानी देता है, स्टार्टिंग में उसका ग्रोथ ना के बराबर होता है, यानी 2 से 3 फीट का होता है। लेकिन चौथे से 5वें साल में अचानक 20 से 25 फीट लंबा हो जाता है। तो क्या किसान उसे स्टार्टिंग में ही ये सोचकर कि उसका ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है, उसकी देखभाल करना छोड़ देता, तो क्या उसकी असली ग्रोथ को एंजॉय करता? नहीं ना। वैसे ही ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का नहीं है। आपको इसमें लॉन्ग टर्म के फायदे को देखना होगा और धैर्य पूर्वक सीखना होगा, टिकना होगा, तभी आप जीतेंगे। चौथा कॉमन मिस्टेक है, हम अक्सर क्या करते हैं, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपुल। अब इस चित्र में दिख रहा है एक कंसल्टेंट कपल है जो रात दिन टकटकी लगाए सिर्फ सपने देख रहा है, सोच रहा है कि हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। यानी हम सिर्फ सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए कुछ नहीं करें, तो क्या यह पॉसिबल है? आपके सपने पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें सपना तो देखना ही है, क्योंकि सपने देखेंगे तभी उसको पाने के लिए काम करेंगे। और काम क्या करना है? बस अपने 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 साथ दूसरों को भी ड्रीमर बनाइए, लोगों से बात कीजिए, उन्हें भी सपने दिखाइए और उसे पूरा करने के लिए और कराने के लिए सिस्टम के अनुसार काम कीजिए। ये लोगों का बिजनेस है, लोग इस बिजनेस के रॉ मटेरियल हैं। यदि आप ये सोचे कि हम सिर्फ सपने देखेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो साहब आपकी सफलता की गाड़ी आबाद रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। 5वां मिस्टेक है हमारा, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर। हमारे शरद चौधरी सर जो कि ट्रेनर हैं, वो कहते हैं कि हम एक जादू भी दिखा सकते हैं, और वो जादू क्या है? लोगों को गायब करने का जादू। ये कैसे संभव है? किसी को गायब करना है, कहते हैं कि किसी को गायब करना है तो उसे उधार दे दो। मतलब ये कि इस बिजनेस में उधार लेना सख्त मना है। हमें इस गलती को हरगिज नहीं करना है। ये मिस्टेक हमें यही सिखाता है, क्योंकि उधार लेन देन, पैसे का आदान प्रदान ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए सही हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कतई नहीं, वरना वही जादू का असर होने लगता है। इससे हमारी सफलता अवरुद्ध हो सकती है, क्योंकि कहा गया है कि उधार प्रेम की कैंची है। उधार की बात, पैसे के लेन देन से रिश्ते, संबंध, व्यवहार बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों यह गलती हमें नहीं करनी है। 6ठा मिस्टेक है प्रोकास्टिनेटिंग, यानी टाल मटोल, यानी आज का काम कल पर टालना। ऐसा यदि आप करते हैं तो इसे आज से बल्कि अभी से बंद कर दे, क्योंकि जिसने कहा कल, दिन गया निकल,
जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने किया आज, उसने किया राज। आप सभी इसका मतलब समझ गए होंगे। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल धरे पड़े हैं। कल परसों के चक्कर में बरसों बीत जाते हैं, और हम जिन्हें अपने साथ बिजनेस में लाना चाहते हैं, वो किसी और के साथ लगकर बिजनेस में चार चांद लगा देते हैं। तब हमें देखकर अफसोस होता है कि काश मैं प्रोक्रास्टिनेटिंग से स्वयं को बचा ली होती। तो दोस्तों, हमारे संत महात्मा भी हमें बहुत अच्छी सीख दे गए हैं दोहे के रूप में। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गए हो, बहुड़ी करोगे कब। तो हमें प्रोक्रास्टिनेटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सातवां और बहुत खास जो कॉमन मिस्टेक है वो है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। अब देखिए, चित्र में एक लड़की है जो कि तकिए के पीछे सिर छुपाकर बैठी है, यानी इसको किसी ने मना कर दिया है। ये उसकी नाक को झेल नहीं पाई और उसे अपने हार्ट पर ले लिया और उस दुखी मन को छुपा रही है। दोस्तों, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें किसी के रिजेक्शन को हार्ट पे नहीं लेना है। ना कहना इस बिजनेस का एक अहम पार्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस चीज को लोग ठीक से समझ नहीं पाते उसको अक्सर लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें उनके रिजेक्शन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर हमको SW5 फॉर्मूला को लागू करते हुए आगे बढ़ना होगा। बल्कि जितना ज्यादा नो मिलेगा उतना ज्यादा हम और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और पूर्ण दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, ये सोचकर कि अगर आगे हमारा कोई इंतजार कर रहा है। अब आगे की मिस्टेक की बात करें, 8वें मिस्टेक की, तो वो है हमारा टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। यानी लोगों से हम लोगों को नॉन एक्सपर्ट लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और वे वैसे लोगों से सलाह लेते हैं जिनको उस फील्ड का कोई नॉलेज ही नहीं होता है। जैसा कि इसे हम एक दो एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। 10th बोर्ड का जो स्टूडेंट है, अगर उसे मैट्रिक एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना है, तो वो उसका नॉन मैट्रिक स्टूडेंट से सलाह लेना या मैट्रिक फेल विद्यार्थी से सलाह लेना। मेडिकल चिकित्सा के लिए हमें एक इंजीनियर से सलाह लेना। वैसे ही एक नेटवर्कर का एक आम व्यक्ति से सलाह लेना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी सफलता अवरुद्ध हो सकती है। इसलिए जब भी हमें सलाह मशविरा करनी है तो उस क्षेत्र से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से करें। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं और चल दिए अपने काका चाचा मामा से पूछने की आगे हम कैसे क्या करना है, जिन्हें स्वयं तो इस बिजनेस का ABCD तो पता है नहीं। आपको भी नील बाई सन्नाटा कर देंगे। अब आप उनके नाम का माला बैठकर जपते रहेंगे, उसने ऐसा कहा इसलिए हमने ऐसा किया। तो दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें एक्सपर्ट लोगों से राय लेनी है, एक्सपर्ट लोगों की ही सुननी है। अब 9वें मिस्टेक की बात करें तो वो है टॉकिंग निगेटिव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके लिए क्या होता है कि बहुत हमें मतलब नकारात्मक बातें किसी से नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे सीनियर हो या हमारे टीम के सदस्य, A to Z कोई भी, खुद से भी नहीं, क्योंकि मुंह के सबसे नजदीक हमारे कान होते हैं। मुंह एक कान दो, यानी एक बार ना बोलेंगे तो वो ब्रह्मांड में जाकर डबल से रिटर्न होकर वापस हमारे कानों को सुनाई देगा। तो यहाँ पर हम अपने गुरु आशुतोष सर के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए इस पॉइंट को उलट करके पढ़ेंगे। टॉकिंग पॉजिटिव, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन, यानी हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक बोलना चाहिए। अब 10वां, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नॉट मैनेजिंग टाइम। हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए आना चाहिए। यदि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी सफलता अवरुद्ध हो सकती है, क्योंकि दिन 24 घंटे का ही होता है सबके लिए, और 24 घंटे को मैनेज करके एक से बढ़कर एक ग्रेट लीडर सफलता के शिखर को छू रहे हैं। तो हम भी अपने टाइम को मैनेज करके मनचाही सफलता पा सकते हैं। ये हमारा 10 कॉमन मिस्टेक है जिन्हें सबसे पहले हमें खुद नहीं करना है, देन अपने टीम के लोगों में इम्प्लीमेंट कराना है। अब आगे के सेशन में हम सीखेंगे कि हम अपने बिजनेस में मनचाही सफलता के लिए, अपने बिजनेस को मल्टीपल ग्रोथ दिलाने के लिए जो होम मीटिंग करेंगे, तो होम मीटिंग को कैसे पावरफुल, कैसे प्रभावकारी बना सकते हैं। तो कौन सा 10 टिप्स है जिस पर हम यदि गौर फरमाते हैं तो हमारा होम मीटिंग बहुत ज्यादा प्रभावशाली, असरदार बन सकता है। तो आइए हम देखते हैं
10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। इस कड़ी में पहला टिप्स है प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। हमें अपने बिजनेस में रफ्तार लानी है, तैयारी जीत की करनी है, तो हमें पहले से ही मनसा वाचा कर्मणा तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य की तैयारी हमें पूर्णता प्रदान करने वाली होती है। अब बात करें होम मीटिंग की, तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? तैयारी होनी चाहिए अपने गेस्ट को बैठाने की व्यवस्था की, तैयारी होनी चाहिए प्लान दिखाने के लिए उपयुक्त जगह और उपयुक्त डिस्प्ले बोर्ड की, तैयारी होनी चाहिए डेमो मटेरियल की, उसको एक अलग टेबल पर प्रॉपर ढंग से अरेंज करके रखे और सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डेमो दिखाना है सोफवास का और बीटाडीन ही वहां नहीं है। स्टेरिक्लिन का डेमो दिखाने को तैयार हुए तो पता चला कि उजाला को ढूंढ रहे हैं। जो भी सामग्री की जरूरत है उन्हें लिस्टेड करके वहां सुसज्जित ढंग से रखे। दूसरा टिप्स है प्रॉपर वेलकम। आपको अपने गेस्ट का प्रॉपर वेलकम करना चाहिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपने गेस्ट का वेलकम करने की मुद्रा में खड़ा है। हमारे देश में अतिथि देवो भव के अनुसार अतिथि देवता के समान पूजनीय माना जाता है, तो हम जिसे आमंत्रित करते हैं उनका प्रॉपर वेलकम तो हमें करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि गेस्ट आपके दरवाजे पर खड़े हैं और आप अपने बेडरूम में अभी तैयार ही हो रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि वे कैसा फील करेंगे। सपोज आप किसी पार्टी फंक्शन के लिए इन्वाइटेड हैं और आप वहां गए हैं, लेकिन वहां पर एंट्रेंस गेट पर आपका किसी प्रकार का कोई वेलकम नहीं हुआ, तो क्या आप उस पार्टी को अच्छा से एंजॉय कर पाएंगे? चाहे वहां 56 तरह के व्यंजन ही क्यों ना बने हो। लेकिन आप किसी दूसरे पार्टी फंक्शन में गए और वहां मेन एंट्रेंस गेट पर ही जो दूल्हा या दुल्हन का फादर है वो आपके वेलकम में खड़े हैं, मिलते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो क्या होता है, आप उस पार्टी को बहुत अच्छा से एंजॉय करते हैं, भले ही वो एक सिंपल ही पार्टी क्यों ना हो। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां उनकी पूछ हो, स्वागत सत्कार हो। कहते हैं कि जहां भाव नहीं वहां भोजन व्यर्थ, जहां मान सम्मान नहीं मिले वहां जाना ही नहीं चाहिए। तो आपको अपने होम मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना है, असरदार बनाना है, तो आप अपने सभी गेस्ट को स्वागत सत्कार के समय उपस्थित रहने चाहिए, उनके आने के टाइम से। अब तीसरा टिप्स है एडिफाई द स्पीकर। हमें मीटिंग में अपने स्पीकर का एडिफाई यानी उनका जो अचीवमेंट है इस बिजनेस में उसका जिक्र करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहिए। एडिफाई कैसी होनी चाहिए? जेन्युइन और क्रेडेंशियल। ऐसा नहीं कि हम उनकी प्रशंसा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे जिनसे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो। एडिफिकेशन दो तरह के हो सकते हैं, जेन्युइन जनरलाइज और पर्सनलाइज। अब जैसे कि जनरलाइज क्या है कि वो हर किसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर वगैरह वगैरह। दूसरा पर्सनलाइज जो कि व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, तो हमें व्यक्ति विशेष से संबंधित एडिफाई करना चाहिए और इसका गेस्ट पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग ध्यानपूर्वक स्पीकर को सुनते हैं। चौथा टिप्स है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा होम मीटिंग सक्सेसफुल हो, चाहे वो घर में कोई पेट्स हो, किड्स हो या कोई टीवी म्यूजिक के सिस्टम के जरिए डिस्ट्रैक्शन हो। जब भी हम होम मीटिंग करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पेट्स को किसी पड़ोसी के घर बांध सकते हैं, बच्चा को भी घर के बड़े बुजुर्ग के हवाले कर सकते हैं, यदि बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनको भी थोड़ी देर के लिए पड़ोसी के घर सौंप सकते हैं उनको। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने पड़ोसी से मिलजुल कर और अच्छा व्यवहार बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी होते हैं वही सबसे पहले हमारे हर सुख दुख में साथ देने वाले होते हैं। तो दोस्तों अपने पड़ोसी से व्यवहार बनाकर रखें। यदि टीवी या बगल के कमरे में डांस म्यूजिक बजने की संभावना हो तो मीटिंग से पहले ही उन्हें स्टॉप करवा दे। और आज की दौर में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है हमारा मोबाइल फोन, तो इसके लिए भी एक सार्वजनिक रूल बना लें मोबाइल को साइलेंट मोड में रखने का और उसे मीटिंग के दौरान कॉमन रूप से इम्प्लीमेंट करें। फिर भी किसी का मोबाइल बज उठता है और वो नियम को फॉलो नहीं करता तो आप चुपचाप मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते रहिए, उनको खुद महसूस होने लगेगा और वे या तो अपना मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे या यह कहते हुए मीटिंग से बाहर हो जाएंगे और वहां जाकर के बात करेंगे। पांचवा टिप्स है हमारा कीप इट सिंपल, यानी आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं यह दर्शाता है सीधी चाल नो बकवास। आपका प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए और पावरफुल ओपनिंग के साथ होना चाहिए ताकि लोगों पर उसका इंप्रेशन अच्छा जमे। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो शुरुआत धाकर और दमदार होनी चाहिए और प्रस्तुति बिल्कुल सहज और आसान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मौका मिला है तो पहली बार में ही अपने ज्ञान की गंगा बहाने लगे और पीजीपीबी
4 लेग 6 लेग्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला समझाने लगे। ऐसा करने पर लोगों का ध्यान आपके प्रेजेंटेशन पे कम और दीवार पे टंगी घड़ी पे ज्यादा पड़ने लगेगी। छठा टिप्स है कीप इट शॉर्ट, यानी प्लान तो सिंपल तो होनी ही चाहिए और समय भी कम लगना चाहिए, बिल्कुल 30 मिनट से भी कम। ज्यादा टाइम आप अपने प्रेजेंटेशन में न ले, कोशिश करें कि 20 मिनट का ही प्रेजेंटेशन हो और 10 मिनट फीडबैक तथा क्वेश्चनिंग के लिए बचा ले। हमारा नेक्स्ट टिप्स है, अगर नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टिप्स है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। ये टिप्स भी बहुत खास है। होम मीटिंग के दौरान आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, प्रेजेंटेशन को बीच में न लाएं, यानी जब भी आप मीटिंग करें तो इस तरह के अरेंजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप जैसा करेंगे आपके घर आए गेस्ट भी सोचेंगे कि यदि मैं भी अपने घर पर मीटिंग रखूं तो हमें भी ये सब करना होगा। तो यह एक सिंगल ऑफ पॉइंट हो सकता है कि लोग अपने घर पे मीटिंग करने से मना कर सकते हैं। तो आप भले ही आप अतिथि देवो भव के बहुत इच्छुक हो, बट सामने वाले के मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं कर सकते। तो इस मीटिंग के दौरान इस तरह का रिप्लेसमेंट करने से हमारे मीटिंग में डिस्टरबेंस के चांस बढ़ सकते हैं। अगर आप ज्यादा इच्छुक हैं अतिथि देवो भव के, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, मीटिंग के बाद उन्हें चाय पानी पिला सकते हैं, और इसके लिए आप मोदी केयर का CTC लॉन्ग लिव टी पिलाइए, पावर ग्रीन टी पिलाइए या इंस्टेंट कॉफी। इस तरह से आप मोदी केयर के प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है, 8वां टिप्स है हमारा अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। अब बहुत से लोग उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वे हर बात पर एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं। इससे आपकी मीटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे में जब भी आप होम मीटिंग करें तो मीटिंग स्टार्ट करने से पूर्व ही आप सबके बीच एक बात रख दीजिए कि मेरा प्रेजेंटेशन 20 मिनट का रहेगा। यदि आप लोगों को कुछ और जानना होगा तो उसके लिए हम लास्ट में आप लोगों का कुछ क्वेश्चन ले लिया करेंगे। फिर भी यदि कोई अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता और सवाल कर देता है तो आप बड़ी सहजता से उन्हें कहिए, सर मैम आपका सवाल यही है ना, ठीक है मैं इसे नोट कर ले रही हूँ, मीटिंग के आखिर में आपको इसका जवाब दे दूंगी। और उनके क्वेश्चन को पार्क कर दीजिए, यानी बोर्ड पर साइड में नोट कर लीजिए या नोटबुक पर। ऐसा करके आप मीटिंग को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। और 9th टिप्स है हमारा पावर क्लोजिंग, यूज 3 चॉइस ऑप्शन। मीटिंग का समापन पावर क्लोजिंग के साथ करें और इसके लिए आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को 3 चॉइस का ऑप्शन दे सकते हैं। आप उनसे ऐसा कह सकते हैं, सर मैम आपने अभी जो हमारा प्रेजेंटेशन देखा, सुना, समझा, उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा, प्लान, प्रोडक्ट्स या पीपल, यानी हम लोग। यदि जवाब में कुछ भी आ सकता है, यदि प्लान आया तो आप उन्हें फिर चॉइस का ऑप्शन दे दीजिए। इस तरह का प्लान हम लोग आपके घर पर भी करा सकते हैं। आप किस दिन कराना चाहेंगे, सोमवार को, रविवार को या मंगलवार को। यदि किसी ने प्रोडक्ट्स का नाम लिया तो आप उनसे कह सकते हैं सोप वॉश, सोप अमृत शक्ति, स्टेरी क्लीन का डेमो हमने दिखाया, इनमें से आपके लिए सोप वॉश का 2 पीस या 4 पीस, स्टेरी क्लीन का 2 पीस या 5 पीस, अमृत शक्ति का 2 या 3 पीस ऑर्डर कर दूं। कस्टमर हमेशा कम ही बताता है, तो हमने पहले ही कम में 2 पीस चॉइस में डाला है। तो यदि 2 पीस का भी ऑर्डर मिला तो बहुत अच्छा, फिर उनसे पेमेंट के लिए भी उनके चॉइस का ऑप्शन देंगे। आप कैश पेमेंट करेंगे या पेटीएम से या गूगल से। तब डिस्काउंट की बात करेंगे कि आप MRP पे लेना पसंद करेंगे या 20% डिस्काउंट पे। यदि डिस्काउंट का आंसर मिला तो उनसे बोलेंगे कि आप अपना आधार कार्ड लगाना चाहेंगे या वोटर ID। इस तरह हमें पावर क्लोजिंग करनी है, यानी अपनी होम मीटिंग को इफेक्टिव बनानी है, सफल बनानी है, चाहे कंज्यूमर बनाए या कंसल्टेंट, चाहे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लगाए या ज्वाइनिंग। अब लास्ट टिप्स की बात करें, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा बाम फॉर्म, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। एक होम मीटिंग से दूसरे होम मीटिंग का डेट निकालना, और उसके लिए भी हम लोगों को चॉइस देंगे कि अच्छा सोमवार को सुबह और गुरुवार को शाम में कौन कौन से लोग अपने घर पर मीटिंग कराना चाहते हैं। इस तरह से हम अपने गेस्ट से ही नेक्स्ट मीटिंग का डेट टाइम ले सकते हैं। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैं अपने ग्रेट मार्गदर्शक प्रशिक्षक आशुतोष सर का नाम लेना चाहूंगी कि वो हम सबको हर दिन 5 बजे की मीटिंग में शामिल तो करते ही हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग एंड होता है
दूसरे मीटिंग की जानकारी और सारा इंफॉर्मेशन हम सबके बीच रखते हैं। तो ये क्या है? यही है बाम फार्म, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग धैर्यपूर्वक हमें सुने, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और आप लोग इस पर काम करेंगे। ओवर टू आशुतोष सर। जी सविता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खास सेशन था और कितना जल्दी शुरू हुआ कितना जल्दी खत्म हुआ पता ही नहीं चला। इतना जल्दी मतलब आप जो है मंत्र मुग्ध कर दी सब लोगों को। इतना अच्छा से हम लोग ध्यान से सुन रहे थे, लगा कि भाई ये तो खत्म भी हो गया। तो बहुत खास सेशन था और थैंक यू सर। सही बात है। इस पे विचार जानने के लिए आप ही के भाई सतीश सर से हम सुनना चाहेंगे कि सतीश सर आवे और अपना विचार रखें कि आज की मीटिंग में उन्होंने क्या सीखा और क्या क्या खास लगा उनको। सतीश सर अगर सुन पा रहे हैं तो आ जाइए, अगर शादी ब्याह नहीं करा रहे हो कहीं तो, या मंत्र पढ़ के सुना दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी जी गुड मॉर्निंग सर। मन के अभी आने का समय नहीं है, अभी मैं गाड़ी में हूँ। फिर भी अच्छा आज के मीटिंग के विषय में क्या कहना है। अगर एक्सपर्ट के मुख से किसी चीज को विवरण प्रस्तुत किया जा रहा हो किसी चीज पे, तो उस पे कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आज के सेशन में दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया कि हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और एक एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से बताया, और कैसे हम अपने होम मीटिंग को प्रभावशाली बना सकते हैं इसके विषय में भी उन्होंने जितनी बारीकी से समझाया, निश्चित रूप से सभी पार्टिसिपेंट्स इससे लाभान्वित हुए होंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से समर्थ होंगे। आज के सेशन से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का एक बार पुनः, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरा व्यस्त रूटीन जानते हुए भी मुझे बोलने के लिए प्रेरित किए। ओवर टू यू आशुतोष। क्या बात है, हमको भी देख लीजिए हम कहाँ हैं अभी। हम देखिए फुल्ली ड्रेसअप में है, तैयार हैं। आधे घंटे का सेशन है, फिर हम तुरंत निकलेंगे यहाँ से छपरा के लिए। कल चुनाव ड्यूटी भी, अभी हम नवादा में है। देखिए फुल्ली तैयार है। एक फंक्शन है, फंक्शन 2-3 घंटे का है। फिर राजगीर से ट्रेन पकड़ेंगे पटना के लिए, पटना से ट्रेन पकड़ेंगे छपरा के लिए, और फिर वहां से बाइक उठा के बनियापुर। कल ड्यूटी है, इलेक्शन हम भी ड्यूटी। तो बिल्कुल, हम भी तो अभी मातृ पूजा करके उठ रहे हैं। वही तो हम जानते हैं ना कि पूजा पाठ करा रहे होंगे आप। तो आज का सेशन निश्चित से जी, बहुत जी, खास जी। था। सतीश सर को एक सेकंड देख लेते हैं, सतीश सर को देख लेते हैं एक बार। जी देखिए क्या बात है, देखना लीजिए, यही पूरा होता है। बारात की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए क्या बात है, शानदार। चलिए, तो यही खास है सर। गुप्ता सर हम लोग के लिए बोल रहे हैं, अच्छा मतलब कि फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं गुप्ता सर। गुप्ता सर का आशीर्वाद ले लें हम लोग, गुप्ता सर का आशीर्वाद ले लें। और सर गुप्ता गुड सर कुछ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुप्ता सर। कुछ बोलेंगे तो बोले सर, नहीं तो डॉक्टर तो आपको आराम करने के लिए बोला है। चलिए इशारा से बता रहे हैं, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए सर। आपका एक इशारा ही काफी है सर। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज कोई सेकंड सेशन वो नहीं करेंगे इसलिए कि फंक्शन है हमारे घर पे, और वैसे कोई क्वेश्चन वगैरह भी नहीं है। सविता दी कुछ काम हो तो बताइए सेकंड सेशन के लिए। सर कोई काम नहीं है। जिस काम के लिए बोली थी तो एक ऑर्डर लग गया, एक बाकी है पूजा पटेल का, जी तो जी हम बात करेंगे। वो शायद डीपी से ही ऑर्डर लगाएंगी, तो हम कॉल से बात कर लेंगे उनसे, है ना। चलिए, हम लोग के बीच में एक और ब्यूटिशियन है, हमारी पुरानी छात्रा प्रिया गुप्ता। प्रिया अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो फिर से। गुड यस मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। और गुप्ता सर आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि आपकी आवाज से हम लोगों को बहुत दिन हो गई।
और आज का सेशन सर बहुत अच्छा था। मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि खास बात यहाँ है कि आज बुआ जी सेशन ली हैं, तो इसलिए कोई सारे के सारे स्टेशन को क्लियर कर दिया बुआ जी ने। सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रिया। ऑलवेज वेलकम हम बुआ लोग बीच जी। में हमारी बेटी दिव्या कुछ बोलो सविता बुआ के लिए। एक मिनट का समय और है। मिनी चलिए व्यस्त है सर लगता है व्यस्त होगी। रंजन। हाँ बिल्कुल व्यस्त होगी, मामा के बेटी के जन्म है तो अभी सजने में लगी होगी। मीटिंग मीटिंग ओवर हुआ, सोचेगी कि अब हम में जाना है भागे। रंजन रंजन कुछ कहोगे? चलिए रंजन भी थका हुआ है, बहन को परीक्षा दिलवा के आया है। हाँ सर। चलिए पूजा जी कुछ कहना चाहेंगे? पूजा पटेल जी। अच्छा, पूजा पटेल आई है। हाँ, पूजा पटेल अनम्यूट करो। गुड आधे मिनट मॉर्निंग का मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल हाँ, बहुत सब अच्छे अच्छे हैं, हैं। आपको बधाई हो, आपका भी ऑर्डर लग गया है। थैंक यू सर। चलिए कैसा सब लगा अच्छा रहेगा। सेशन? तो हम हाँ लोग जी, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन आज मुझे, और कुछ बातें तो मुझे खुद को रिलेटेड लग रही थी। क्या बात। अच्छा। चलिए आपका सेशन बहुत अच्छा। पूजा जी यहाँ पे रोकेंगे, समय हम लोग पास बिल्कुल भी जी नहीं जी है। हम लोग फोन जी फोन बिल्कुल। पे बातचीत कर लेंगे, सविता भी हम लोग फोन से बात करवा लेगी। तो जी सर। हम लोग फिर कल मिलते हैं 5 बजे। 5 हाँ बजे मिलते हैं। अभी मैं नवादा में हूँ, 250 किलोमीटर दूर छपरा से जी ऑनलाइन हो जाऊंगा। जी सर। ठीक है, आप लोग आए, सब लोग का बहुत बहुत आभार। यहाँ अभी दिन है, सही बात है, यहाँ अभी दिन है, सही बात है। पूना में अभी दिन होगा बिल्कुल। हम लोग का तो अंधेरा हो गया पूरा।